कमर्शियल साइट है, ज्यादा एसी चल रहे हैं, 10 एसी चलते हैं और आप चाहते हैं कि उनको बैटरी के ऊपर चलाएं, हाइब्रिड सिस्टम चलाएं, तो हुकूमती पॉलिसी से तंग है, नेट मीटरिंग की पॉलिसी से तंग है, बिजली को खुद इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो 36 किलोवाट के इस इन्वर्टर को हाई वोल्टेज के अंदर IP66 इन्वर्टर है, ये वापडा को बिजली नहीं देना चाहते, सेल्फ कंजम्पशन करना चाहते हैं, तो ये प्रोग्रामेबल इन्वर्टर है। अपनी ईवी कार को भी हाइब्रिड इन्वर्टर से चार्ज करें और पेट्रोल से भी जान छुड़ाएं। 36 किलोवाट के इस इन्वर्टर की प्राइस। मेरा नाम है वकास खलीक और स्मार्ट सोलर की आज की वीडियो में मेरे पास जो इन्वर्टर रिव्यू के लिए आया है वो टेस्ला HSC इन्वर्टर है। ये कोई आम इन्वर्टर नहीं है। अगर आपने कोई बड़े साइज का सिस्टम लगाया हुआ है या इवन अपने घर पे भी आपके पास ज्यादा लोड है या कोई कमर्शियल साइट है आपकी जहां पे आपके पास 7 से 8 एयर कंडीशनर्स हों, बड़े लोड्स हों, तो उसको चलाने के लिए नॉर्मली पाकिस्तान में हाइब्रिड इन्वर्टर्स बहुत कम अवेलेबल होते थे, लेकिन टेस्ला HSC ने ना सिर्फ एक हाइब्रिड इन्वर्टर लॉन्च किया है बल्कि इसको एक मिनी कंप्यूटर भी कहना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत प्रोग्रामेबल टाइप डिवाइस है। इसके अंदर दौरे जदीद में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या जो लेटेस्ट फीचर्स चाहिए होते हैं वो तमाम फीचर्स इस 36 किलोवाट के इन्वर्टर में टेस्ला वालों ने लॉन्च कर दिए हैं। ये इन्वर्टर स्टार्ट होता है 20 किलोवाट की रेटिंग के साथ, हाई वोल्टेज में होता है 20 किलोवाट है, फिर 36 किलोवाट है और फिर 50 किलोवाट है। मेरे पास जो इन्वर्टर है ये 36 किलोवाट का मॉडल है। ये हाई वोल्टेज है, मतलब इसके साथ अलग से जो आम नॉर्मल 43 वोल्ट की बैटरीज हैं वो नहीं लगती, इसके साथ हाई वोल्टेज बैटरीज लगती हैं। इसी वजह से मैंने टेस्ला की स्टैकेबल बैटरीज लगाई है। ये जो इस वक्त बैटरीज लगी हुई है ये 20 किलोवाट की बैटरीज हैं, लेकिन इसके साथ आप पायलॉनटेक की बैटरीज भी लगा सकते हैं। आप इसके साथ पायलॉनटेक वाले प्रोटोकॉल के साथ आने वाली और बहुत सारी बैटरीज, इसमें डायनस भी शामिल है और भी इसके अलावा 2-3 ब्रांड्स हैं जिनकी बैटरीज को लगा सकते हैं, जिसकी लिस्ट आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ जाएगी। ये तमाम बैटरीज आप इस इन्वर्टर के साथ लगा सकते हैं। इस इन्वर्टर के साथ ये 3 फेज इनपुट लेता है, 3 फेज आउटपुट लेता है, ग्रिड फीडिंग भी करता है। आप सीटीज की मदद से ग्रिड फीडिंग को रोक भी सकते हैं, क्योंकि आजकल नेपरा ने रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट कर दिए हैं। ग्रिड फीडिंग के ऊपर कोई एडवांटेज नहीं मिल रहा कस्टमर्स को, बाय बैक के रेट्स बहुत कम है, तो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किसी कमर्शियल साइट पे या घर के अंदर हर शख्स चाहता है कि वो अपने पास सेल्फ कंजम्पशन करे। तो आप क्या कर सकते हैं, सीटीज के जरिए आउटपुट जो ग्रिड फीडिंग हो रही है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। आप लिमिट कर सकते हैं, आप चाहें कि 4 किलोवाट, 5 किलोवाट या 10 किलोवाट से ऊपर ग्रिड फीडिंग ना हो तो ये भी कर सकते हैं आप। और इसके अलावा जो एक्स्ट्रा एनर्जी बनेगी, जो एक्स्ट्रा पावर बनेगी, उसको विदाउट वायरिंग के थ्रू, मतलब हाइब्रिड की वायरिंग अगर नहीं भी हुई तो उन लोड्स तक भी पहुंचा सकते हैं, क्योंकि सीटीज की वजह से रिवर्स करंट फ्लो करके वापस आपके घर में ही आएगा या आपकी कमर्शियल साइट के ऊपर ही आएगा। तो आप मैक्सिमम सेल्फ कंजम्पशन कर सकते हैं। ग्रिड को बेचने का आजकल ज्यादा फायदा होता भी नहीं है और इसी वजह से इस वक्त मेजॉरिटी जगहों पे लोग हाइब्रिड इन्वर्टर्स की तरफ मूव कर रहे हैं। हाइब्रिड इन्वर्टर्स के अंदर सबसे बड़ा जो इशू होता है वो मल्टीपल आउटपुट्स का होता है। टेस्ला के इस इन्वर्टर के साथ आपको एक नहीं, दो नहीं, मल्टीपल आउटपुट्स मिल सकती हैं, क्योंकि इसके साथ ये आ रहा है स्मार्ट बॉक्स। इस स्मार्ट बॉक्स या स्मार्ट गार्ड के साथ ही इस वक्त आप ये देख रहे हैं कि मैंने गाड़ी को भी कनेक्ट किया हुआ है। स्मार्ट बॉक्स की मदद से मैं टाइम ऑफ यूज जो स्क्रीन के ऊपर मौजूद प्रोग्रामिंग की ऑप्शन अवेलेबल है उसको इस्तेमाल करते हुए मैं जब दोपहर के टाइम चार्जिंग ज्यादा होती है, दोपहर के टाइम जब सोलर की पावर ज्यादा होती है, तो मैं चाहूं तो गाड़ी की चार्जिंग ऑन करवा सकता हूं। इसके अलावा अक्सर लोग चाहते होते हैं कि रात के टाइम उनके पास जो स्टोर्ड एनर्जी है उससे गाड़ी की चार्जिंग ऑन हो, तो सिर्फ एक दफा कमांड दे के प्रोग्राम करना है मैंने इस स्मार्ट बॉक्स की मदद से, और उस स्मार्ट बॉक्स की मदद से बैटरीज में जो एनर्जी सेव है वो रात के टाइम गाड़ी में चली जाती है। इससे गाड़ी फ्री ऑफ कॉस्ट चला सकते हैं आप चाहें तो गीजर को एक ऐसे टाइम पे ऑन कर सकते हैं जिस टाइम सोलर की आउटपुट ज्यादा है। आप अपनी मर्जी से गीजर को ऑफ भी करवा सकते हैं। इस तरह के हैवी लोड्स को ऑफ कर सकते हैं जिस टाइम अगर आपको लग रहा है कि सोलर की आउटपुट ज्यादा होगी तो ही वो चलें, और जैसे ही सोलर की आउटपुट कम है तो उसको बंद करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। ये सब काम आप इस तरह के इस मल्टी बॉक्स सिस्टम के साथ चला सकते हैं। इस मल्टी बॉक्स के साथ एक कम्युनिकेशन वायर है जो इन्वर्टर के साथ कनेक्टेड है, और ये इन्वर्टर अपनी पावर से 1.5 टाइम्स एक्स्ट्रा सोलर की इनपुट ले सकता है। 2 इयर्स वारंटी वाला ये IP66 इन्वर्टर है। ओवर हाई टेम्परेचर्स काम करने के लिए डिजाइंड है ये इन्वर्टर। नॉर्मली अक्सर इन्वर्टर्स 40 डिग्री से ऊपर उनकी पावर डी रेट हो जाती है, लेकिन इस इन्वर्टर को आप 60 डिग्री तक भी टेस्ट कर सकते हैं चला के, और इसीलिए मैंने इस वक्त इसका लाइव डेमो अपने ऑफिस में लगाया है, चलाया है और टेस्ट करके आप लोगों को लाइव डेमो दिखा रहा हूं। मल्टीपल इन्वर्टर्स को आपस में स्टैक भी कर सकते हैं, आप पैरेलल भी कर सकते हैं। और टेस्ला कंपनी पिछले 12 साल से पाकिस्तान में इन्वर्टर की R&D कर रही है। कुछ इन्वर्टर लोकल मैन्युफैक्चर भी करते हैं, कुछ बाहर से भी मंगवाते हैं। इनका अपना R&D सिस्टम है। इनके CEO जो है आमिर साहब, उनको मैं पर्सनली खुद जानता हूं, बहुत इनोवेटिव पर्सन है, बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज पाकिस्तान में लेके आते हैं। ये लोग गाड़ियों के अंदर भी इस वक्त ईवी गाड़ियों में भी काफी काम कर रहे हैं, और हाइब्रिड इन्वर्टर्स में इन्होंने स्टेट ऑफ द आर्ट हाइब्रिड इन्वर्टर लॉन्च किया है जो इस वक्त दौरे जदीद के तमाम लेटेस्ट फीचर्स के साथ आरास्ता है। क्योंकि हाइब्रिड इन्वर्टर लगाने के बाद आप लोगों को अपने लोड्स को बहुत स्मार्ट तरीके से प्रोग्राम करना पड़ता है, क्योंकि आप मैक्सिमम अपने लोड को खुद सेल्फ कंज्यूम करना चाहते
रहे होते हैं। तो टेस्ला वालों ने इसमें सेल्फ कंजम्पशन के फैक्टर को बहुत ज्यादा इस मद्देनजर रखा है, सो दैट कि ग्रिड को कम से कम बिजली जाए, क्योंकि ग्रिड से वैसे ही फायदा नहीं है बहुत ज्यादा। इसके साथ जो टेस्ला की बैटरीज हैं ये भी IP65 बैटरीज हैं। इनके छोटे साइज की जो बैटरी होती है 48 वोल्ट की 10 किलोवाट की बैटरी है, वो भी IP65 है। इन्वर्टर IP66 है, इसको ओपन एयर में लगा सकते हैं, डस्ट प्रूफ है, वाटर रेजिस्टेंट है और किसी भी तरह के एक्सटर्नल फैक्टर्स का इसके ऊपर इंपैक्ट नहीं आएगा। और सबसे बड़ी बात है पाकिस्तान में इसकी लोकल सपोर्ट अवेलेबल है, लोकल R&D अवेलेबल है। आप अगर चाहें तो इसके ऊपर कोई आपकी रिक्वायर्ड प्रोग्रामिंग होगी तो वो भी टेस्ला वाले इसके ऊपर करके दे सकते हैं। 240 एम्पेयर की चार्जिंग के साथ आप इस वक्त ये इन्वर्टर 240 एम्पेयर के साथ इस बैटरी को चार्ज कर रहा है, क्योंकि हाई वोल्टेज बैटरीज के अंदर ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तो इसी वजह से 240 एम्पेयर की चार्जिंग एनेबल्ड है। आप चाहें तो इसको फास्ट चार्ज करें, आप चाहें तो इसको इस चार्जिंग को स्लो भी कर सकते हैं। 4 MPPTs वाले इस इन्वर्टर के ऊपर आप मल्टीपल टाइप के पैनल भी लगा सकते हैं और बड़े हैवी हीट सिंक्स हैं जो इंश्योर करते हैं कि इसकी हीट डेसिपेशन ऑटोमेटिकली होती रहे। 36 किलोवाट के इस इन्वर्टर की प्राइस 10,50,000 है, लेकिन स्मार्ट सोलर के कस्टमर अगर आप होंगे तो आपको डिस्काउंटेड प्राइस मिलेगी। आजकल नेट मीटरिंग के जो मसले मसाइल हैं उनसे निपटने के लिए आप लोगों को इस तरह की हाइब्रिड सोल्यूशन ही लगानी पड़ेगी। हुकूमत की पॉलिसीज का कोई पता नहीं होता, आज है कल नहीं है। इस तरह का सिस्टम लगा के आप नॉन स्टॉप एनर्जी ले सकते हैं, नॉन स्टॉप इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी आपको। लोड शेडिंग से भी जान छुड़ाएं और महंगे बिलों से भी जान छुड़ाएं, और बड़े से बड़ा लोड, हैवी से हैवी लोड अगर आप चलाना चाहते हैं तो वो भी इसके ऊपर चल सकता है, क्योंकि 36 किलोवाट तक की पावर देता है तीनों फेजेस के ऊपर। और इससे बड़े साइज का इन्वर्टर भी अवेलेबल है, 50 का भी अवेलेबल है।